चले मैं आज पहला पहला व्लॉग शुरू करते हैं। जी अम्मी आया। अबे यार। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तलहा, सेठ साहब के लोग के साथ। अब आप भी बोलेंगे कि मैंने सेठ साहब क्यों नाम रखा। तो हमारे पास बहुत टाइम है इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, एंड वी विल डू इट जहाँ हमारे पास स्पेयर टाइम मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि व्लॉग क्यों बना रहे हैं, तो और मैंने क्यों कहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने क्या एहराम बांधा हुआ है। तो अल्लाह पाक ने अपने घर बुलाया है, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल है इससे बेहतर टाइम और हो नहीं सकता व्लॉग स्टार्ट करने का। तो बस उनके पास जा रहे हैं। अब व्लॉग तो हर लोग बनाते हैं, मेरे व्लॉग क्यों देखेंगे। तो व्लॉग बनाने का और मेरा मकसद यह है कि ताकि मैं और आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। कुछ उम्रे पे जाएंगे तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। और तो आपसे मिलते हैं उम्रे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया। फाइनली 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 और बहुत थक हार के हम अपने रूम में वापस आ गए। वापस आने के बाद जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं जब वापस आऊँगा तो आपसे कुछ ख़ास बातें डिस्कस करूँगा जो मैंने इस उम्रे में फ़ील करी, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूर आपके पास होनी चाहिए जब आप उम्रे के लिए इधर आएँ। उन 3 चीज़ों में से वो 3 ऐसी चीज़ें अगर आपको लगेगा कि कोई अहमियत की नहीं रखती, पर आप यकीन जानिए कि वो 3 चीज़ें आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर सकती हैं। वैसे सबसे पहले है ये 3 प्लग। बज़ाहिर तो बहुत छोटी-सी चीज़ है, पर यहाँ पर आपको कहीं पे भी ईज़िली 2 पिन सॉकेट नहीं मिलेगा। आप पूरे रूम में तलाश करेंगे, इधर-उधर देखेंगे, आपको 3 पिन का सॉकेट मिलेगा, वो भी बहुत ऊपर। तो आपके पास ये एक चीज़ लाइफ़ सेवर है। आप मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए आपको यकीनी तौर पे ये चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप आएँ इधर, तो ये एक 3 पिन सॉकेट सॉर्ट ऑफ अपने साथ लेते हुए आएँ। दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप उम्रे के लिए आएँ, तो आपके पास अ, एक इस तरह का बैग होना चाहिए। अब ये बैग क्यों होना चाहिए? इस बैग की बहुत इम्पोर्टेंस है। आप जब हरम पहुँचते हैं, तो आपके साथ एहराम भी बंधा हुआ होता है, तो आप अपना वॉलेट कैरी करते हैं अपने साथ, स्लिपर्स होती हैं, तो आप वो कहाँ लेके जाएँगे? ये एक बैग है, ये एक तरीके से लाइफ सेवर है। आपने इस बैग में अपनी सारी चीज़ें रखनी है, और फिर अपने इस रखने के साथ ईज़ी कैरी कर सकते हैं। हरम में कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप उम्रे के लिए आते हैं या यहाँ पर आप हरम में कहीं पे दाखिल होकर और आगे पीछे आप रोम करना चाहें, तो ये बैग इज़ ऑफ वेरी इम्पोर्टेंस। तीसरी, जो बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है, जो कि मैं समझता हूँ कि हर आने वाले मर्द के पास होनी चाहिए, ये ट्रिमर। अभी जो आप बाल देख रहे हैं, ये स्पाइक्स नहीं है, ये कुछ बन गए स्पाइक्स जैसे, पर ये कुछ भी नहीं है। पर ये जो ट्रिमर है, ये ट्रिमर आप हर हमारे यहाँ पे सैलून में आपको मिलता है। पर यहाँ के सैलून में, अभी मैं आपको एक फैक्चुअल बात बताऊँ, कल मैं गया यहाँ पे, तो मैंने उनसे बोला कि आप क्या चार्ज कर रहे हो? तो जो हरम के करीब जितने भी सैलून हैं, वो कहीं 25 रियाल्स चार्ज कर रहे हैं पर, चाहे वो आप हलक कराएँ या फिर आप इसको कंप्लीट जो है वो कसर कराएँ। कसर मतलब आप बालों को थोड़ा-सा करवाएँ, और फिर हलक मतलब आप कंप्लीट उसको। तो ज और जहाँ-जहाँ से आप थोड़ा-सा हरम से दूर होते जा रहे हैं, तो वहाँ 20, और एक जगह मुझे मिले 15 रियाल्स मिले। अब ये एक मशीन आप अपने साथ कैरी करेंगे, अपने अपने बैग में लगेज, और अगर आप ये अपने साथ रख रहे हैं, तो आप समझ लें कि आप हर बार उम्रा जब अदा करते हैं, तो यू आर सेविंग अराउंड 20 रियाल ईच टाइम। तो आप अहमियत रख सकते हैं कि एक मशीन की क्या अहमियत है। तो इस तरीके से आप तीनों चीज़ें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, मैंने आपसे शेयर किया। मेरा अपना एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मेरे स्पाइक्स बहुत अच्छा रहा। और उम्रा अदा करने के लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आपको उम्रा अदा करना है, इतना इतना रश है, लेकिन जो पीक टाइम आपको मैं बोलूँगा आप उम्रा अदा करें, जहाँ पर आप तमाम अरकान को अदा भी कर सकेंगे और आपको लुत्फ़ भी आएगा। तो मेरा ख़्याल है वो टाइम 10 बजे के बाद सुबह में आप जाएँ। आपको
तसल्ली से उम्रा अदा करने का लुत्फ़ भी आएगा। और मेरा ख़्याल है कि वो एक वाहिद ऐसा टाइम है कि जहाँ आपको गर्मी की शिद्दत तो महसूस होगी, पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त आप यकीन जानिए कि मक्का का टेम्परेचर बहुत अच्छा है। चाहे आप दोपहर में ट्रैवल कर रहे हो, धूप की शिद्दत नहीं है, और रात में तो 18 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत अच्छी हवा थी। तो क्लाइमेट चेंज बहुत फ्रीक्वेंटली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप सुबह में यकीनन उम्रा अदा करें, और रात के वक़्त के अंदर आप रूफ़ टॉप पे जाएँ और वहाँ पे आप तहज्जुद की नमाज़ और फ़जर की नमाज़ अदा करें। आप यकीन जानिए कि आपको लगेगा कि इससे बेहतर चीज़ कोई और हो नहीं सकती। तो इंशाल्लाह आपसे दूसरी वीडियोज़ में दोबारा मुलाकात होगी। तो ये एक पहली वीडियो थी जहाँ मेरा और आपका इंटरेक्शन था, और कुछ मेन चीज़ें जो मैंने यहाँ पे फ़ील करी, मैंने आपसे डिस्कस करी। तो दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़्याल रखें। फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।